नमस्कार, मैं गरिमा सिंह राजपूत टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज के 10 बड़ी खबरों का। विदेश यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नामीबिया पहुंचे हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा 27 साल बाद किसी भारतीय पीएम की नामीबिया यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मामलों में अफ्रीका को महत्व देता है। उन्होंने नामीबिया और भारत के रिश्तों को संवाद और साझेदारी के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नैंदी नैदितबा ने पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस इलाके में अपने नए कैंप ऑफिस में बुधवार को पहली बार जनसुनवाई की है। सीएम रेखा के इस ऑफिस का नाम मुख्यमंत्री जन सेवा सदन रखा गया है। अब तक सीएम रेखा गुप्ता अपने निजी निवास पर ही जनसुनवाई कर रही थी। वहां सीमित जगह होने के कारण मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई की व्यवस्था की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में पहले दिन की जन सुनवाई में दिल्ली की सीएम सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लोगों से मिली और उनकी समस्याओं का समाधान किया। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने सुबह 9 बजे करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटकों को महसूस किया। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। दिल्ली एनसीआर में पिछले 6 महीने में तीसरी बार भूकंप आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर बताया गया है। इस दौरान झज्जर में 5 मिनट के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। टीटीसी बसों में दिल्ली की महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा देने के लिए जल्द ही सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जारी होने वाला है। इसके जरिए दिल्ली निवासी महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में फ्री सफर करने की सुविधा जारी रहेगी। वहीं डीटीसी प्रबंधन ने महिलाओं की सहूलियत के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। कार्ड को केवाईसी और नॉन केवाईसी 2 कैटेगरी में जारी किया जाएगा। केवाईसी कार्ड जारी करने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जबकि ऐसी महिलाएं जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगी उन्हें ऑफलाइन नॉन केवाईसी कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं महिलाएं सहेली पिंक कार्ड का इस्तेमाल दिल्ली मेट्रो में भी कर सकेंगी। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इच्छुक छात्र यूजी प्रोग्राम बीजीएमसी में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट पत्रकारिता विभाग में छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने में दिल्ली का अग्रणी इंस्टीट्यूट है। टेक्निया इंस्टीट्यूट से पास पत्रकारिता विभाग के सैकड़ों स्टूडेंट्स कई प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों और प्रोडक्शन हाउस में कार्यरत हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अब इंग्लिश मीडियम में भी शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में अब आवश्यक तौर पर हर क्लास का कम से कम एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करेगा। इस सेक्शन में उन्हीं बच्चों को रखा जाएगा जो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं। इस सेक्शन में बच्चों को केवल उनकी क्षेत्रीय भाषा का विषय छोड़कर अन्य सभी विषयों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों को एकेडमिक सेशन 2025-26 से ही इसे लागू करने का निर्देश दिया। मौजूदा समय में आधे से भी कम स्कूल 9वीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्किल बेस्ड शिक्षा का विकल्प दे रहे हैं। वहीं स्किल बेस्ड कोर्सेज चुनने वाले छात्रों की संख्या उससे भी कम बनी हुई है, जो बदलते परिवेश में शिक्षा के महत्व को बनाए रखने के लिए चिंता का विषय है। एनसीईआरटी के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र ने एक सर्वे में इसकी जानकारी दी है। सर्वे के अनुसार देश में कुल 47% स्कूल छात्रों के स्किल बेस्ड शिक्षा देने का विकल्प देते हैं। वहीं इन क्लासेस में कुल 29% छात्र स्किल कोर्स चुन रहे हैं। सर्वे में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को स्किल्स एजुकेशन के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई है। ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2025 के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ज्वाइंट CSIR UGC नेट का आयोजन एक ही दिन किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 28 जुलाई को सिंगल शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले ज्वाइंट CSIR UGC नेट की परीक्षा 3 दिन 26, 27 और 28 जुलाई को आयोजित कराने का शेड्यूल तय किया है।
एजबेस्टन में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने करियर में पहली बार आईसीसी मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। सीरीज से पहले शुभमन गिल इस रैंकिंग में 23वें नंबर पर थे। वहीं बुधवार को जारी की गई आईसीसी की नई रैंकिंग में शुभमन गिल ने 15 पायदान की छलांग लगाई है। अब आईसीसी मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में शुभमन गिल छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक एजबेस्टन में पहली पारी में 158 रन बनाकर इस रैंकिंग में पहले स्थान। तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की अपकमिंग फिल्म धड़क 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। साथ ही मेकर्स शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर रहे हैं। नए पोस्टर ने फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ा दिया है। पोस्टर में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। धड़क 2 एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। शाजिया इकबाल ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।